मोक्ष संन्यास योग। कल हमने इसका प्रारंभ किया था। आज द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नित्य कर्म का त्याग करने योग्य नहीं है। नित्य कर्म क्या है? जो शास्त्रों ने नियत किया है। और शास्त्र क्या है? शास्त्र उन व्यक्तियों की वाणी है जिन्होंने कुछ जाना है, जो मंजिल तक पहुंच चुके, जिन्होंने जानकर, ब्रह्म को जानकर जो वाणी बोली वो वेद हो गए, उन्हीं से शास्त्र का निर्माण हो। तो कहते हैं उन व्यक्तियों की वाणी को जिन्होंने जाना है। अब देखिए फर्क ये है कि जानने वालों मतलब शास्त्रोचित बातें जो नियत हैं, और अपनी बुद्धि में कोई काम होता है तो हम अपनी बुद्धि भी लगाते हैं और कुछ शास्त्रोचित बातें या नियत बातों के आधार भी बनाते हैं। तो कहते हैं जब कभी ऐसा मौका जीवन में आ जाए तो क्या करना चाहिए? जानने वाले का ही चुनाव करें अपनी बुद्धि से, तो थोड़ा पीछे करें। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि डामाडोल रहती है। यहाँ पर ये समझ लें कि ये बात बहुत बड़े ऋषि मुनियों के लिए नहीं कही गई, क्योंकि गीता है ही सामान्य लोगों के लिए। तो जो मनुष्य होगा उसका मन डामाडोल होगा। तो भगवान ने ये भी कहा है कि गीता मनुष्यों के लिए है। मनुष्य का मतलब जिसका मन चंचल हो, जो परमात्मा को पा चुके, या देखिए इसमें दो शब्द अभी हाल में लोखंड ज्योति आई है, उसमें एक लेख में बहुत अच्छी बात लिखी थी। दो तरह के प्राणी होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट, और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब जिन्हों को कोई जिज्ञासा नहीं, फिक्स्ड है, बस जीवन चल रहा है, गए काम किया, घर आ गए, बच्चों का देख रेख थोड़ी करके सो गए, मतलब उन्हें कोई जिज्ञासा नहीं है, वो जीवन से संतुष्ट है, फिक्स्ड है उनकी माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वो है जिसमें आदमी जिज्ञासा होती है, चाहता है कुछ रहस्य जीवन के, कुछ रहस्य परमात्मा के, कुछ रहस्य आसपास के जानने के लिए वो उत्सुक रहता है। ये जो मनुष्य की समझती है ग्रोथ माइंडसेट। और जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो पशुओं की प्रवृत्ति। पशु का मतलब ये नहीं है कि चार पैर वाला, जो अपनी स्थिति से संतुष्ट है। देखिए पशु वृत्ति क्या है? जो अपनी स्थिति से संतुष्ट है, उसे ना तो आगे बढ़ना है ना पीछे उसको बढ़ना, जो है सो है, पूर्ण है, और मूर्खता नहीं है। एक सी घास खाते खाते पैदा होने से जीवन भर कोई हरी घास खाता रहता है। हम और आपको एक सब्जी खिलाई जाए रोज, तो चौथे दिन आप नाराज हो जाओगे। ये फर्क है। तो वो ये कहते हैं कि जानने वालों में चुनाव करना, तो अपनी बुद्धि का भरोसा मत करना। देखिए अब महावीर और कृष्ण ऐसे जो और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं, उस चेतना तक पहुंच गए थे जहां वो नियत कर्मों का पालन ना भी करें तो भी उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। कुछ ऐसे ऋषि मुनि माने गए जिसमें महावीर, कृष्ण और महावीर का उदाहरण दिया गया। मगर देखिए महानता और विशेष बात यह है, मगर कृष्ण ऐसे लोग भी नित्य कर्मों का पालन करते थे। ना करा तो चलेगा, उनका मोक्ष सुनिश्चित है, मगर फिर भी वो करते। क्यों? इसलिए कि अर्जुन जैसे हम सब लोग उनको नित्य कर्म का पालन करके ना देखकर उनको फॉलो ना करने लगे। जनमानस के लिए जरूरी है जिससे वो उन्हें देखकर पालन करने लगे। क्योंकि हम सोचेंगे जब ये पालन कर रहे हैं तो हम भी पालन कर। तो देखिए अब थोड़ा सा फर्क देखें जो भगवान बता रहे हैं। जैसे बुद्ध भगवान का उदाहरण देते हैं। बुद्ध भगवान को जागरण हुआ, जागृति हुई, वो परमात्मा की अनुभूति उन्हें हुई। उस अनुभूति के बाद उन्होंने ये जाना कि जीवन दुख। बुद्ध भगवान ने जीवन दुख है कब जाना? जब उन्हें परमात्मा चेतना की अनुभूति हुई, जागृत हुई, जागरण हुआ, तब उन्होंने ये बात कंक्लूजन निकाला जीवन तो दुख है। मगर एक दूसरा पक्ष भी है
तब उन्होंने क्या किया, जीवन जीते तो फिर वो संन्यास उन्होंने धारा, वो सन्यासी। मगर आज के परिवेश में देखें, अधिकांश लोग क्या है, भयभीत है, डरे हुए हैं। उन्हें दिख रहा है अपने चारों तरफ कि ये बड़ी परेशानी है, बड़ी झंझट है, बड़े दुख है। कोई सार नहीं दिख रहा उन्हें अब दुनिया में, ये हर तरफ से परेशान हो गए। मौत दिख रही है हर तरफ कि अब मरे। इतने ज्यादा डर गए हैं वो। तो डरने के बाद क्या हुआ, इस संसार से इतना डर गए कि वो भाग गए संसार छोड़ के और संन्यास ग्रहण किया। दोनों ने संन्यास ग्रहण, मगर बड़ा अंतर है। एक ने किया जागरण के कारण और एक ने किया डर के कारण। तो ये फर्क जीवन में समझना चाहिए। संन्यास बड़े उसी को होगा जो बुद्ध की श्रेणी का। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, और आगे इसको सरलता से अगर समझें तो जीवन को ठीक से जिसने समझा, जीवन को ठीक से जिसने समझा, उसने क्या समझ लिया, क्या समझा? उसने ये समझ लिया कि ना तुम अपने कारण पैदा हुए, ना तुम अपने कारण जीते हो, ना तुम अपने कारण मरो। ये तीन चीजें जिसने समझ ली, ये महाकारण, ये जो तीन महाकारण बताए गए, सारे जीवन के पीछे कौन है? सारे जीवन के पीछे परमात्मा। इन तीन महाकारण के पीछे आदमी नहीं है, परमात्मा है। बस तो फिर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना करना है कि अपना कर्तव्य बस करना है, किए जाओ, बाकी सब उसके ऊपर। कृष्ण का सार सूत्र है समर्पण। समर्पण की भाव दशा जब होगी तो फल आकांक्षा अपने आप शून्य हो जाएगी। फल आकांक्षा शून्य करने के लिए एक भगवद गीता में एक बात और आई थी कि फल की चिंता न करो। ये नकारात्मक सोच है। ये अधिकांश, देखिए बड़ी बारीक फर्क है। हम हमेशा ये कहते हैं फल की चिंता ना करो, और ना करो जहां आ गया वहां नकारात्मक है। फिर क्या करना है? भगवान ने किसने ये कहा, सारा जो कुछ भी करो वो प्रभु को समर्पित कर दो, अपने सारे काम। चिंता न करो, चिंता न करना तो नकारात्मकता होगी। हम जो भी काम करें, जो भी कुछ करें, वो प्रभु को समर्पित कर दे, समर्पण का भाव। और जो समर्पण का भाव पूर्ण श्रद्धा से होगा तो फल की चिंता तो अपने आप शून्य हो जाएगी। जब आपका किसी पे इतना भरोसा हो जाएगा, अपने घर बड़े बुजुर्गों में भी जहाँ परिवार ने इस बात को समझा है, कभी कभी हम कुछ बात बुजुर्गों को छोड़ देते, निश्चित हो जाते हैं कि अब ये जो भी निर्णय ले ले वो ठीक ही होगा, हमें क्या परवाह, क्या क्यों सोचे, क्यों अपना भेजा खराब करें। उस समय फल सही होता है। देखिए सात्विक त्याग, सात्विक त्याग किसको कहा गया? यानी फल का त्याग, अर्थ कर्म का त्याग नहीं, खाली फल का त्याग। देखिए कर्म तो जीवन है, बिना कर्म के इस संसार में नहीं रहा जा सकता। और फिर जरा सोचिए, परमात्मा ने जीवन दिया है, तुम भागने वाले कौन हो? परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया है, तुम भागने वाले कौन हो, त्यागने वाले कौन हो? विराट पर सब छोड़, कर्म से नहीं भाग सकते। पर भगवान ने तुम्हें संसार में भेजा क्यों? भगवान ने संसार में हम और आपको भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि संसार से आप भागो, संसार को त्याग दो। मगर ये जरूर है कि सारे काम करते रहो, अपने कर्तव्य पालन, और विराट पर सब छोड़ दो, सब चीजें विराट पर छोड़ दो। आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत बारीक बारीक चीजें भगवद गीता की जो समझने की, देखिए बहुत ध्यान से इसको समझे। अगले श्लोक में क्या कहा गया? जो पुरुष अकल्याण कारक कर्म से द्वेष नहीं करे और कल्याण कारक कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध तत्व गुण और युक्त हुआ पुरुष संशय रहित मेधावी अर्थात ज्ञानवान और त्यागी है। अब देखिए कितना सरलता से अपन ने सुन लिया, मगर जरा इसकी गहराई को समझे। अकल्याण कारक कर्म से द्वेष नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ? अकल्याण कारक कर्म क्या है? जैसे आपने, किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको बड़ा बोला किया, किसी ने आपके प्रति कुछ ऐसी द्वेषजनक बात कह दी,
जो आपको चुभ गई, उस व्यक्ति से भी आप द्वेष न करें। सरल नहीं है। इसलिए तो परमात्मा को पाना के मार्ग इतना आसान थोड़ी है कि घंटी बजाई और लड्डू पेड़ा चढ़ाया वहां पे सोचा कुछ हो गए, ऐसा नहीं है। वो आप उनकी तसल्ली के लिए कर दे, वो ठीक है, भगवान करे आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। और यहाँ जो लिखा है वो अकल्याण कारक कर्म से जो द्वेष न करते हो, मतलब बहुत कठिन शास्त्र है। और इसके बाद कल्याण कारक कर्म से जो आसक्ति ना हो, जो आपकी खुशामद करे, जो आपकी बातों को माने, उसमें भी आप आसक्ति न रखें। क्योंकि जब हम आपने आसक्ति रखी, लेकिन कारण क्या है? आसक्ति रखने में बुरी बात नहीं करती, मगर आसक्ति रखने से क्या होगा, बहुत से दोष धीरे धीरे निर्मित होने लगेगा। इसे भगवान बचाना चाहते हैं। किसी के भी प्रति आप आसक्ति रखोगे तो धीरे से क्या होगा, धीरे से मोह पैदा होगा। जैसे ही धीरे से मोह पैदा होगा तो बहुत से लोगों को आपको उस मोह के कारण उनके प्रति आपको कुछ न कुछ अनिष्ट करना पड़ेगा, कम से कम पक्षपात तो करना ही पड़ेगा, तभी तो मोह पूरा होगा। धृतराष्ट्र को मोह हो गया पुत्र से, और क्या था? तो उसने क्या किया, जो उनका हक था पांडव के पुत्रों का, उसको वंचित करना पड़ा। तो मोह में क्या होता है, अपनों के प्रति हम इतने ज्यादा उनके पक्ष में बात करने लगते हैं, आसक्ति ये था, आसक्ति का दोष होता है, इसीलिए मना किया। तो क्या है, अपनी मन स्थिति को परखें। एक जो भगवत गीता में बार बार बात आई है, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है मात्र कि आप पढ़ें। स्वाध्याय का मतलब ये बताया गया भगवत गीता में कि आप अपने स्वयं के कार्य जो आप कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उनके बारे में सोचें, अध्ययन करें। दिन भर के बाद शाम को कभी जब भी आपको समय मिले सोचें, आज मैंने क्या क्या किया, किससे क्या बोला, किससे कैसा व्यवहार किया, चिंतन करें। और फिर धीरे से जब आप शांत चित्त होंगे तो बहुत सी बातें आपको ऐसी समझ में आ जाएंगी, ना ना ना, ये हमें नहीं बोलना था, ये हमें नहीं करना है। उसी से तो सुधार होगा। अगर आपने अपने आप को सर्वज्ञ मान लिया तो मैं तो जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, कई लोगों में ये रहता है मैं तो हमेशा सच ही करता हूँ, मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ, सही निर्णय लेता हूँ। ठीक है, तो फिर जब आपने आपके अंदर ये भाव ही नहीं है कि आप कहीं गलत हो, तो फिर गलती सुधरेगी। सबसे पहले तो आपको इस बात में सचेत रहना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी आप समझदार क्यों ना हो, भूल की संभावना सर्वदा है। प्राणी हैं, अपन मनुष्य हैं, भूल की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या होती है मन स्थिति, हम क्या चाहते हैं हमेशा, जो हमारी मन स्थिति है, ये हो ये ना हो। हम हमेशा चाहते हैं मृत्यु ना हो, जीवन बना रहे। हमेशा हमारे दिमाग में कह रहा था ऐसा हो ऐसा ना हो। हमेशा हम ये सोचते हैं दुख ना हो, सुख ही सुख हो। तो एक सूत्र जो भगवान ने गीता में बहुत बार कहा है, वो फिर कहते हैं, जब तक तुम चुनोगे तब तक अहंकार बना रहे। चुनाव नहीं चाहते, तुमने चुना, सुख चुनाया, अच्छी स्थिति चुनी, चुनना नहीं है, कुछ भी नहीं चुना। तुम चुनोगे तब तक अहंकार बना रहेगा। चुनाव अहंकार है, तो चुनाव रहित हो जाना ही मेरा निराश है। कुछ भी नहीं चुनना, न सुख न दुख न आस्तिक न नास्तिक, कुछ चुनना ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये कहा, तुम फिक्र मत कर। अर्जुन से क्या कहा, तू फिक्र मत कर कि क्या अकल्याणकारी है, क्या किससे तेरा कल्याण नहीं हो रहा है, ये तू चिंता छोड़ दे, उस पर छोड़ दे। तू कल्याण की कामना भी मत कर। क्या कर, तू बीच से हट जा। तू कल्याण की कामना ही मत कर, बीच से हट जा। तू अपने हाथ उसके हाथ बन जाने दे, तू अपना हाथ उसका हाथ बन जाने दे। अपनी आंख उसकी आंख बन जाने दे। तू हृदय में मत धड़क, उसको धड़कन बन जाने दे। देखिए कितनी सहूलियत से कितनी बड़ी बड़ी बातें। तू हृदय में मत धड़क, उसको धड़कन बन जाने दे। ऐसा महाभाव जब घटता है तो व्यक्ति भगवत्ता को उपलब्ध होता है। सब कुछ उसका, हाथ उसके, नेत्र उसके, धड़कन उसकी,
तो क्या है, भगवान फिर वो चुनाव नहीं मिलता, फिर क्या चुनाव बचा? जब आपने सब कुछ उसका मान लिया तो चुनाव का प्रश्न ही कहाँ बचा? उसका होना सरल हो जाता है। कैसा जीवन जीने की बात कही गई, जैसे नदी बह रही है सागर की ओर, बस वही सहजता से, सरलता से। आगे वो कहते हैं त्याग क्या करना है? त्याग दो चीजों का करना है, कर्तापन का त्याग करना है और अहंकार का त्याग। भगवद गीता में दो ही त्याग है, कर्तापन का त्याग और अहंकार का त्याग, और इसमें सब आ गया। सारे त्याग की परिभाषाएं इस दो शब्दों में आ गई, कर्तापन का त्याग और अहंकार का त्याग। बचेगी अपने जीवन में। और अगर वो कहते हैं अगर आपने त्याग किया और अहंकार बच गया तो फिर आपका त्याग झूठा है, आपका त्याग व्यर्थ है। फिर त्याग किया और अहंकार बच गया, फिर आपका त्याग व्यर्थ है, झूठा। कैसे करोगे ये सब? एक ही उपाय है, सब कुछ परमात्मा पर छोड़। क्या सोच के चलो जीवन कैसा बने? और एक बार और भगवद गीता में पिछले अध्याय में आया है, फिर से इसको उन्होंने इस तरह दोहराया है कि वह यानी परमात्मा कैसा जीवन जीने को बता रहे हैं। ये मान के जीवन जिए, इस तरह से जीवन जिए कि परमात्मा इस संसार के ड्रामा का डायरेक्टर है। सब कुछ यहाँ अभिनय चल रहा है, डायरेक्टर कौन है? परमात्मा। और हमें छोटे छोटे रोल दिए गए, हम यहाँ पे उसके द्वारा दिए गए रोल को कर रहे हैं। तो जो भी रोल उसने दिया उसको ठीक से करो। अब ये चिंता मत करो वो रोल काय का है, रोल राम का है कि रावण का है कि राजा का है कि रंग का है। अपने ऐसा करो कि वो प्रसन्न हो जाए। देखिए डायरेक्टर फिल्म में किसी को विलन का रोल देता है, इसका मतलब ये थोड़ी है प्राण विलन था, प्राण तो बहुत अच्छा आदमी था। हाँ रोल ऐसे दिए गए, उस तरह किए, उसने डायरेक्टर को पसंद कर दिया। इतने बढ़िया तरह से वो काम करते थे। ऐसा ही जीवन जीने को वो कह रहा है। क्या है? उसकी मर्जी से भिन्न जरा भी ना सोचने का नाम ही संन्यास है। बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और बहुत गहराई है। क्या कहते हैं? उसकी मर्जी से भिन्न, उसकी मर्जी से भिन्न जरा भी ना सोचने का नाम, करना नहीं, सोचने का नाम ही संन्यास। सारी चीज उसकी मर्जी से ही आप सोचने का, कर्तृत्व की तो बात बहुत दूर में आती है, सोचा भी नहीं। अब क्या है? ये कब होगा? संसार एक बड़ा अभिनय है, उसे सच मत समझो। सच समझा और ताजा में जोड़ लिया, सब गड़बड़ होगा। संसार एक अनुभव है, अभिनय है, इसे सच मत समझो। एक अभिनय, इसको पूरा करो। बस अभिनेता की तरह दूर दूर रहो, परे परे रहो, वो करते हुए भीतर संज्ञान सीखो। जैसे एक कलाकार, देखिए फिल्म में अपन रोज देखते हैं, कलाकार किसी का पति बन जाता है, बेटा बन जाता है, पार्ट करता है, उसके बाद अपनी घर या सब खत्म। 3 घंटे की फिल्म में वो, अब कोई कहते हैं ये फिल्म 70, 80 साल 90 साल की है, और है फिल्म ही। जैसे 3 घंटे आप कलाकार हीरो किसी का पति बन जाता है, तो पति थोड़ी शादी होती दिखता, पर वो जयमाल हो रही, भावरे हो रही, और जहाँ वो सब पैकअप हुआ घर का, काय की पत्नी हो, काय ये थोड़ी होता है कि तुमसे अभी हमारी सेट पे शादी में चलो हमारे साथ, ऐसा होता है क्या? खत्म। तो कहते हैं अपने इस जीवन को भी इसी तरह से हम यहाँ अभिनय कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। हमारा वास्तविक घर कहाँ है? परम धाम में बना हुआ है। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था एक घर तुम बनाते हो जो तुमसे छिन जाता है, और एक घर तुम्हारा बिना बनाया हुआ परमानेंट है, जो तुमने बनाया नहीं है वही तुम्हारा असली है। इस भाव से जीवन तुम यहाँ जो बनाओगे वो छीन दिया जाएगा, निश्चित छीन दिया जाएगा। आप उसको साथ नहीं ले जा सकते। कितनी भी बड़ी 4 मंजिल की 3 मंजिल की बिल्डिंग आप यहाँ तैयार कर लो, नेम प्लेट आप लगा दो, नेम प्लेट सब धरी रह जाएगी, सब छिन जाएगा। तो कहते हैं जो जो हमसे छिनने वाला है मृत्यु के समय, उसको पहले से समर्पित कर, तो वो छिनता है। तभी मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होता है। नहीं तो फिर अगर नहीं किया समर्पण, जीते जी
लिस्ट बना लो, ये चीजें सब छिन जाना है तो पहले छोड़ दो, नहीं तो मृत्यु के समय फिर वही वही चीजें याद आएंगी जो छिनते हुए नजर आए। यही जीवन की सच्चाई है। क्या भगवान कृष्ण कहते हैं कि संन्यास बहुत बारीक और महीन है, कोई कर्मों का बंधन नहीं है। अगर हमने ये सब मान लिया तो फिर क्या बचा? देखिए, परमात्मा ही बंधे, वही मुक्त हो, तुम तो हट गए बीच से, तुम हो ही नहीं, तो वही बंधे वही मुक्त हो, इससे सरल कुछ नहीं है। कर्ता का भाव छोड़ देने से सरल तो कुछ बात नहीं है। और कठिनाई क्या है? कठिनाई है जब करने को फिर कुछ नहीं बचता। क्यों? कर्ता का भाव नहीं है, फिर आपको तो लगता ही नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं। सिर्फ सुनो, देखते रहो, वहां सत्य उसको को मिलेगा। मतलब वो साक्षी भाव से रहने का जीवन दृष्टि है, उस दृष्टि के बारे में बता रहे हैं। अब आगे कुछ एक शब्द जो भगवत गीता में आया है इस श्लोक में, वो आया है कि भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट होने से बचो। अब भ्रष्ट शब्द और योग शब्द भगवत गीता की छोटी छोटी बातें जिसके समझ में वही आनंद है। अब योग तो बड़ा पवित्र शब्द लगता है, उसके साथ भ्रष्ट जोड़ दिया, बड़ा आश्चर्य की बात है। कहाँ योग और कहाँ भ्रष्ट? भ्रष्ट शब्द तो आज के अखबारों में और आज के जीवन में अपन बड़े परेशान है। टीवी खोलो, भ्रष्ट बातें सुनाई पड़ती हैं हर जगह। भ्रष्ट विचार और भ्रष्टाचार, दो ही चीजों की आवाज आती है। तो कहते क्या है? और आगे सुनिए, योग भ्रष्ट शब्द तो भगवान ने लिया, हमने सुना भी, मगर भोग भ्रष्ट कभी सुना आपने? भोग भ्रष्ट, जबकि भोग के साथ होना चाहिए भ्रष्ट, मगर भोग भ्रष्ट शब्द कहीं नहीं, योग भ्रष्ट शब्द। तो क्या है? देखिए, भगवान कितनी बारीक बात कर रहे हैं। सिर्फ योगी ही भ्रष्ट हो सकता है। जो ऊंचा जाता है वही गिर सकता है। और जो जीवन जमीन पर रेंगता है वो क्या गिरेगा? जो जमीन पर रेंग रहा है वो क्या गिरेगा? उसके गिरने की क्या संभावना है? वो तो रेंग ही रहा है जमीन। गिरेगा कौन? ऊपर जाता है, वही गिर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधक को रोज रोज बड़ी सावधानी रखना चाहिए। साधक उसकी साधना की सावधानी बहुत बारीक है, बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी वैसे वैसी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी वैसे वैसे सावधानी की जरूरतें बढ़ेंगी। और जो जमीन में रह रहा है उसे कुछ सावधानी नहीं करना, तो लेटा है, कोई मतलब नहीं उसको। और जो सिद्ध हैं उन्हें तो प्रतिपल सावधान रहना चाहिए। प्रतिपल, हमारे सिद्ध साहब रहते हैं, प्रतिपल सावधान रहना। तो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो बात कहाँ की कहाँ पहुंच, गिरने में समय नहीं लगता। इसलिए बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। फिर वो कहते हैं ज्ञान तो निरंकार है, जहां अहंकार है वहां ज्ञान हो गया। छोटे छोटे सूत्र हैं गीता में, कोई बहुत बड़े, आप इन सूत्रों में किताब लिखने वालों ने किताब लिखी है। अगर आपने जिसने भी पढ़ा हो, अंग्रेजी में जो बेस्ट सेलर की बड़ी बड़ी किताबें आती हैं अंग्रेजी में, इन एक वाक्य के सूत्रों पर उन्होंने पूरी पूरी किताबें लिख दी और उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि ये वाक्य हमने गीता से लिखा। ये दुर्भाग्य अपने देश। और हम वो बेस्ट बुक सेलर पढ़ के बहुत उनकी गुणगान करते हैं, क्या लिख दिया, राइटर के नाम याद करते हैं। सूत्र यहाँ से लिए वो कहते हैं ज्ञान तो निरंकार है, जहां अहंकार है वहां ज्ञान खो गया। वो कहते हैं सुख तो संसार में ही प्रतीत होता है हम सबको। संसार में तो सुख प्रतीत होता है। देखिए आप, रूप में सुख लगता है, बाजार जाओ तो बड़ा सुख लगता है, चमक दमक क्या बढ़िया शानदार दृश्यों में सुख लगता है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। मगर ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि सुख कहाँ है? संन्यास में। उतरो संसार में, मना नहीं कर रहे हो, उतरो संसार में, निश्चित मानो तुम्हें दुख मिलेगा और तुम्हें लौटना पड़ेगा। कब लौटते हो, कितने जन्मों के बाद लौटते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मगर एक ना एक दिन इस सत्य को तुम महसूस करना ही पड़ेगा, अनुभूत करना ही पड़ेगी कि ये सुख जो दिखाई पड़ रहे हैं ये व्यर्थ है, इसमें कुछ सच्चाई है। ये जो पकड़ने के लिए हम जीवन भर जिन चीजों को दौड़ते रहे,
ये पकड़ने में कोई शर्त नहीं, मगर एक दिन जब ये महसूस होगा वही संन्यास है और वही सही सुख। आगे भगवान कृष्ण ने आगे के श्लोक में बहुत बारीक बातें कही, बहुत छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन से बिल्कुल जुड़ी, रोज हम वो सुनते। उन्होंने ये कहा कि जीवन में आपने जितनी भी घटनाएं होंगी उसके पीछे 5 कारण हैं। 5 कारण बताए। कौन से कारण? बड़े सरल हैं, सुनोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सरल बात है। एक होता है आधार घटना का। कोई भी घटना घटेगी तो कुछ ना कुछ आधार होगा, निराधार यहाँ कुछ भी नहीं घट सकता, कोई ना कोई आधार होगा। फिर क्या होगी? दूसरी बात, कोई करने वाला होगा, बिना कर्ता के कोई घटना नहीं। ये भी सच है, बिना करने वाले की कोई घटना कैसे घटेगी? घटेगी तो कोई ना कोई करने वाला चाहिए। तीसरी बात वो कहते हैं उपकरण होते हैं जिनके सहारे के बिना घटना नहीं घट सकती। कोई ना कोई उपकरण चाहिए, साधन चाहिए, कुछ ना कुछ करने के लिए आपको कोई ना कोई एपरेटस कुछ भी हो, उपकरण जिसको आप कह सकते हो चाहिए। फिर क्या होगा? चौथा बिंदु वो कहते हैं चेष्टा होती है, यत्न करना। ये सब चीजें आ भी जाए, कर्ता भी हो जाए, आधार भी हो जाए, उपकरण हो जाए, फिर इसके बाद आपको चेष्टा तो करना पड़ेगी ना, चलाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, कोई ना कोई चेष्टा करना पड़ेगा। चेष्टा करना पड़ता है, यत्न होता है, प्रयास होता है, कुछ तो भी जुड़ता है। फिर इसके बाद वो अंतिम पॉइंट 5वां कहते हैं फिर जन्मों जन्मों के संचित कर्म होते हैं जिन्हें देव कहा। अब देखिए 5 कारण ये कहे। अब इस कृष्ण कहते हैं किसी घटना के कारण तो 5 ही हैं। ये तो बहुत सरलता से आपको समझ में आता है, मगर वो ये कहते हैं इन 5 से बाहर हो जाओ, साक्षी हो जाओ, देखने वाले हो जाओ। मगर हम तो स्वयं को जुड़ा देख पाते हैं, फिर इसको समझें कैसे? अब देखिए आप एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको समझें आप। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी, बहुत सरलता है, गीता के कठिन से कठिन सूत्र को बहुत सरलता से अपन चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए हमको भूख लगी, सबको भूख लगती है, तो सबसे पहले भूख का क्या होगा? आधार क्या है भूख का? शरीर। शरीर आधार है, तभी शरीर को तो भूख महसूस होती है, अपन को लगता है भूख लगी। तो शरीर को आधार बनाया इसने हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम शरीर तो नहीं है, हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर को हमने आधार बनाया, मतलब हम शरीर नहीं। अब तीसरा कारण भी यहाँ पे आया है, कैसे आपने जाना कि आपको भूख लगी? पहली बार मान लीजिए किसी को भूख लगी हो, तो भूख लगने की भाव कैसे समझ आए कि हमको भूख लगी? पेट में दर्द हो रहा है ऐसा भी तो लग सकता है, भूख लगी का क्यों एहसास होता है? ये भी तो लग सकता था कि भाई कुछ अजीब सा लग रहा है, हो सकता है पेट दुख रहा हो, नहीं आप ये तो भूख लगी, तो ये ऐसा, हाँ ये कैसे पता लगा? अब देखिए क्या है, जो ये देव की जो बात कही ना लास्ट में, उसका उल्लेख है कि बच्चा जब पैदा होता है उसको वो भूख को जानता है, वह माँ के स्तन से भूख मिटेगी वो कैसे जानता है? जरा आप विचार करिए, ये छोटी सी बात है, कैसे उसको मालूम चल गया? बच्चा पैदा हुआ, वो भूख भी जानता है और ये भी जानता है कि माँ के स्तन से उसकी भूख मिटेगी, कैसे जानता है? बेचारे इसके पहले तो उसने कभी नहीं किया था वहां से। बच्चे में कोई ऐसी बुद्धि भी नहीं होती कि वो इतना सब उसे आप सिखा सको कि बेटा यहाँ पियो, यहाँ वो कुछ नहीं कहना पड़ता उससे, कहने की गुंजाइश ही नहीं है। हाल के पैदा हुए बच्चे को आप क्या कहोगे? फिर भी वो ये जानता है कि भूख क्या होती है और कहाँ स्तनपान से ही मेरी भूख मिटेगी, उसको पता है। और यही जो है इसी को देव शक्ति कहा गया, ईश्वर प्रदत्त, यही देव शक्ति, यानी जन्मों की संचित बात, जो परमात्मा से संचित बात है वो यही है। फिर क्या है? फिर मन करता बना। इसके बाद अगले पॉइंट को लिया, मन करता, कोई उन्होंने कहा ना करता कोई होना चाहिए, तो मन करता बना, उसने चेष्टा की। मन विचार करेगा कैसे भोजन पाऊं, चेष्टा। अब भूख लगी है, भोजन पाना है, तो क्या करें? चेष्टा करना पड़ेगा। चेष्टा में कई चीजें हो सकती है, भिक्षा मांग लो, मेहमान बन के कहीं डट जाओ, शास्त्रानुरूप या विपरीत, जो भी मन करेगा उसके हिसाब से आप प्रयास करो।
इसके बाद उपकरण क्या है? उपकरण जब आपको भूख लगी तो क्या क्या व्यवस्था करोगे आप? आटा, दाल, सब्जी, दूध, ये सब व्यवस्था करोगे, तो ये उपकरण मान लिया। फिर चेष्टा होगी, प्रयास होगा, बुद्धि के सहारे शरीर ही करेगा, मुख्य बुद्धि होगी। फिर बुद्धि क्या करेगी? इन चेष्टाओं के प्रयास के सहारे सबसे बनाएगी, संपर्क करेगी। आटा को कैसे गूंथना है, सब्जी कैसे बनाना है, दाल कैसे बनाना है, इसमें बुद्धि लगेगी। तो बिना बुद्धि के सहारे आपकी चेष्टा भी पूरी नहीं हो सकती। तो ये सब हमने उपयोग किया। इसका मतलब इनमें से हम कोई चीज हम तो नहीं, हम तो अलग है ना। बुद्धि का उपयोग किया, कर्ता का उपयोग किया, उपकरण हमने ढूंढे। तो जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो हम तो नहीं है, हम शरीर नहीं है। देखिए, हम मानते हैं शरीर, ज्यादातर भ्रम ये हो जाता है कि हम तो शरीर से अलग अपने आप को सोच नहीं पाते कि हम शरीर, मगर वो ये कहते हैं कि आप कैसे शरीर हो? आपको शरीर को भूख लगी, हमको महसूस हुआ। तो वो ये कहते हैं इस प्रकार जो कुछ भी ये 5 बातें घटी वो आपने अभी सुनी, इस घटने में तुम बाहर हो, तुम कहाँ हो? तुम्हारा होना मात्र साक्षी। साक्षी का इतना सरलता से समझाने का प्रयास है। तुम इन सब ये 5 के बिना घटना घट नहीं सकती, और इस किसी घटना में तुम शामिल नहीं हो। तो तुम हो कहाँ? तुम होना तुम्हारा साक्षी। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण स्वयं को जोड़ता है, वह शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वो दुर्मति और यथार्थ नहीं है। जो अपने को जोड़ लेता है वो दुर्मति के कारण यथार्थ को नहीं जानता। स्वयं को करता मानना अज्ञान है। वो कहते हैं यदि तू स्वयं को 5 के कारणों के बाहर मान ले तो तेरा होना ही यानी सत्य है, मगर इसके लिए होश चाहिए। फिर 5 कारण से बाहर जान लिया तो मान लिया। क्या मान लिया? 5 कारण से यदि अपने आप को बाहर मान लिया तो फिर अगर आप 5 कारण से बाहर हो गए, देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को किस तरह समझा रहे हैं। तो कहते हैं यदि तुम 5 कारण से बाहर हो गए तो फिर तू किसी कहीं शामिल नहीं है, 5 सबसे अलग है। तो फिर फिर तुम जो करता है उसका कोई पाप बंधन तेरे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि तू कहीं है ही नहीं। फिर क्या पाप बंधन? भोजन करते हुए भी उपवासा है, क्योंकि भोजन तो शरीर कर रहा है, तुझे थोड़ी कोई मतलब है। बोलते हुए भी तुम मौन रहेगा, चलते हुए भी अनचला रहेगा, संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर रहेगा, क्योंकि साक्षी सदा बाहर है। वो लिपायमान नहीं होता किसी चीज से, दृष्टा है किसी चीज से तादात्म्य नहीं जोड़ता, सिर्फ आप गवाह के रूप में, बस सिर्फ आप देख रहे हैं। लिपायमान किसी चीज से, ये जो बात है, इसीलिए भगवान ने कहा साक्षी के रूप में। कुछ भी घट रहा है उसमें हमारा कुछ नहीं। अब देखिए, और अगर सरलता से इसको समझते हैं आगे, जैसे आप कहते हैं मेरा घर, तो मेरा घर तो आप तो अलग हो गए, मेरा है तो आप तो उसमें नहीं है, घर अलग है, मैं घर नहीं हो सकता, आप घर थोड़ी हो सकते। यदि मैं अपने आप को अगर आपने घर मान लिया तो घर में कील ठोके तो फिर आपको लगना चाहिए अगर आप घर हो, ऐसा थोड़ी होता है। घर में आप कील ठोक रहे, अगर आप मानो मैं घर में मेरा मैं सब आप, तो क्या है? इसी प्रकार मेरा शरीर, कहते आप क्या है? मेरा शरीर शरीर में नहीं है, मेरा शरीर शरीर में नहीं हूं, पर शरीर मैं हूं। देखिए बहुत बारीक चीज है। मैं शरीर, मेरा शरीर शरीर में नहीं हूं, पर शरीर में मैं हूं। इसके लिए कहा गया मैं आत्मा, वो शरीर में है। सूत्र ये है कि यदि दोनों ना हो तो इस संसार में रहना संभव नहीं। शरीर का महत्व है, भगवान ने शरीर का बड़ा महत्व बताया। शरीर अलग है, मैं हूं, मगर मुझे चाहिए रहने के लिए स्थान। तो कहते हैं, अब देखिए और समझें कि मैं यानी आत्मा, अंशी आत्मा, परमात्मा का अंश मैं। परमात्मा का अंश होने से क्या है? उसकी तृप्ति कहाँ होगी? जो जिसका अंश होगा उसी में उसकी तृप्ति होगी। तो जब परमात्मा का अंश मैं हूं तो मेरी तृप्ति कहाँ होगी? परमानंद उसी चिंतन में होगी।
परमात्मा के चिंतन में ही आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि मैं उसका अंश हूं। और शरीर पंच तत्वों से बना है, जिससे संसार बना है। संसार भी पंच तत्वों से बना है और शरीर भी पंच तत्वों से बना है। तो उसकी तृप्ति कहाँ होगी? शरीर की, उसकी तृप्ति संसारिक साधनों से ही होगी, क्योंकि वो जिस तत्व से जो बना उसी में तो उसको आनंद प्राप्त होगा। तो शरीर पंच तत्वों से बना, उसी से संसार बना, तो हमारी तृप्ति शरीर की तृप्ति, हमारी तृप्ति हम आत्मा है, परमानंद से होगी, और शरीर की तृप्ति संसारिक साधनों से होगी। मगर समझना ये है, दोनों साथ हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों अलग अलग मगर दोनों साथ भी हैं। तो यदि देखिए, यदि ज्ञान, संन्यास, आध्यात्मिक काफी होता, तो फिर ज्ञानी और सन्यासी अपनी भोजन व्यवस्था के लिए ग्रस्त के आश्रित क्यों होते हैं? कितना भी बड़ा सन्यासी हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी आध्यात्म वाला हो जाए, मगर भोजन के लिए तो उसे ग्रस्त के पास ही जाना है। व्यवस्था तो वही करते हैं ना, भंडारा कौन करेगा? ग्रस्त ही तो करेगा, भले ही उसको साधु सन्यासियों का मंदिर किया। तो दोनों जुड़े हैं। और कृष्ण ने ये समझाया संतुलन काय के बीच में। कृष्ण ने हमेशा संतुलन की बात की है। किसके बीच में? भौतिकता और आध्यात्मिकता, दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का संदेश है। ये नहीं कि आपने अगर लौकिक हो गए तो पारलौकिक से की बुराई, पारलौकिक हो गए तो लौकिक बुराई ना। लौकिक और पारलौकिक दोनों के बीच में, और भगवान ने तो हमेशा ये कहा, दोनों अतियों के बीच में जो खड़ा हो जाता है वही सन्यासी, वही योगी है। योग का मतलब ही यही है कि आप दोनों अतियों के बीच में अपने आप को स्थिर कर सकते। पिछले अध्याय में आया था दक्षिण मार्ग उत्तरायण मार्ग, मगर योगी कौन है? जो दोनों के बीच में, उत्तरायण मार्ग में जो चल रहा है उसे हमेशा दक्षिणायन मार्ग की सुख सुविधाएं, भोग विलास की याद आती है। दक्षिणायन मार्ग मतलब वो समझा चुके अपन, अंधेरे संसार, उत्तरायण मार्ग प्रकाश पूर्ण जीवन। और जो दक्षिणायन मार्ग में चलने वाले हैं उनको हमेशा उत्तरायण मार्ग की याद आएगी। अरे वो क्या चूक रहे हैं, वो कहते हैं इसलिए बीच में रहने की बात हमेशा। तो साक्षी का गुण धर्म है कि वो लिपायमान नहीं होता, सदा बाहर रहेगा। यानी जैसे दुकान करेगा पर डूबेगा नहीं, कर्मों में लीन होगा, फिर भी भीतर एक तत्व शेष रहेगा जो लीन नहीं होगा। ये जो लिपायमान ना होने की कला है, यही धर्म है। चीजों से इतने लिपायमान ना हो, दुकान कर रहे हैं मगर लाभ की चिंता नहीं, अपना कर्म पूरी तरह से करें, ईमानदारी से काम करें, जो भी उसकी शर्तें हैं पूरी करें, मगर लाभ की तरफ चिंतित ना हो। वो ये कहते हैं लिपायमान ना हो। लिपायमान ना होने की कलाई धर्म है। यदि तू ये पहचान ले कि सारा कर्म 5 कारणों से है, तो फिर तू अकर्ता है। फिर तू जो खड़े हैं, देखिए अर्जुन से क्या कह दिया, यदि तू पहचान ले सारा कर्म 5 कारणों का है, सारा कर्म 5 कारण में बताए गए, फिर तू अकर्ता हो गया। फिर ये तो जो सब तेरे सामने खड़े हैं, सबको मार दे तो भी तू पाप के बंधनों में नहीं बनता। देखिए समझा तो यही रहे ना। अगर तू अकर्ता मान ले अपने आप को, वो सारी घटनाएं घटती है, सब परमात्मा कर रहा है, हम कहीं साक्षी, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर तू इन सबको मार भी देगा तो अभी पाप बंधन में नहीं बंधेगा। वह पुरुष इन सबको मारकर भी वास्तव में नहीं मारता। जो अकर्ता है वो इन पुरुषों को जो सामने खड़े मारकर भी वास्तव में नहीं मारता। मारने का भाव भीतर नहीं है अगर, तो तुम कैसे कहेगा कि मारता है? सिर्फ तू अभिनय करता है मारने का, बस। हिंसा वह नहीं है कि तुमने किसी को मार डाला। बहुत गहरा सूत्र है, ध्यान से इसको सुना, इसके बाद अपन समाप्त करेंगे। हिंसा वह नहीं है तुमने किसी को मार डाला। हिंसा सिर्फ इसलिए होती है कि तुमने समझा कि तुमने मार डाला, समझा तुमने कि तुमने मार डाला। एक तुमने कर्ता का भाव अपने ऊपर ले लिया तो हिंसा होगी। और यदि कर्ता का भाव नहीं है, सब कुछ परमात्मा की इच्छा हो रही, परमात्मा की इच्छा से हो रही है, घटनाएं घट रही है, वही सब करा रहा है। मेरे हाथ है ही नहीं, उसके हाथ है,
मेरे नेत्र नहीं है उसके नेत्र हैं, तो फिर तेरे ऊपर कोई पाप बंधन नहीं। तुम्हारे मारने से कोई नहीं मरता, कपड़े छीन लेने से कोई नहीं मरता। जैसे कपड़ा अगर आपका किसी का आप छीन लो तो मरता है क्या? कोई नहीं मरता। दूसरे कपड़े ले लेंगे, अरे एक शर्ट किसी ने छीन ली तो मर गए क्या? दूसरी शर्ट आ जाएगी। वैसे ही वो कहते हैं शरीर छीनने से कोई नहीं मरता। शरीर भी तो एक कपड़ा है, शरीर दूसरा बन जाएगा। भगवान ने कहा ना, किसी पहले दूसरे अध्याय में कहा था ना, शरीर वस्त्र बदलना है शरीर का छीन, वही चीज यहाँ दोहरा रहे हैं। दूसरा जैसे शरीर छीनने से कोई नहीं मरता, दूसरा शरीर मिल जाए, तृप्त हो रहा है, सब कारण मौजूद हैं, तुम सिर्फ बाहर खड़े। जीवन अभिनय बना देता है, तुम अभिनेता बन के जियो, कर्ता बन के मत जियो। जीवन एक बड़ा मंच है, तुम वह कर रहे हो, जो काम तुम्हें दिया गया उस काम को तुम पूरा करो, बिना लिपायमान हुए। काम सब पूरा करो मगर बिना लिपायमान हुए। इसे थोड़ा थोड़ा सोचो, साधो तो जीवन में अपने आप संन्यास होता है। तुम वहीं रहो जहां हो, सिर्फ रहने का ढंग बदल दो। वो ये नहीं कहते कि तुम भग जाओ छोड़ के, ना ना ना, तुम जहां हो वहीं रहो, सिर्फ रहने का ढंग बदल दो। बदलाहट किसी को, बदलाहट से जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। देखिए एक अंतिम बात ये है साथ में, वो क्या कह रहे हैं, पति हो पत्नी हो, बेटा हो बेटी हो, भाई, संबंध आपके सब यथार्थ रहेंगे मगर अभिनय करना सीखो। ये सोचो, अगर आप ये सोच रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई कुछ नहीं, हम सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, जीवन बदल जाएगा। कुछ भेद ना करो तो भीतर में कुछ ऐसी चीजें घट जाएंगी। भीतर खाली देखिए, और छोटा सा सरल उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आपने सोचे कि हम तो बेटे का बाप का अभिनय कर रहे हैं, आप अपने घर जाइए, अभिनय अच्छा कब माना जाएगा? बाप का रोल जब आप बेटे से अच्छा व्यवहार करें, आप कुछ ना करें, जाएं घर आए हो, बेटे की पीठ थपथपा दो, बाप की तरह नहीं, अभिनेता की तरह थपथपा दो। देखिए घर का माहौल बदल जाए। जीवन से बहुत जुड़ी चीजें हैं। क्यों? आप ये मान के चलो कि आपको अभिनय दिया गया है, तो ठीक है, ये अभिनय ठीक नहीं भी कर रहा है बेटा, तो मैं तो अपना एक्ट ठीक करूं। मैं इसकी एक्टिंग है, इसकी खराब है, तुम्हें अपनी एक्टिंग क्यों खराब है? परमात्मा को हमें जवाब देना, बेटा बेटा जवाब देगा। वो अगर एक्टिंग ठीक नहीं कर रहा, हमें क्या लेना देना? हम तो उसकी पीठ थपथपा दें, शाबाश, चलो बेटा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो कुछ जज नहीं मानेगा।